Assalamualaikum friends, students, teachers and parents. Today my topic is about key learning areas, competencies and expected learning outcomes for ECCE. आज मैं आपको बताऊंगी कि की लर्निंग एरियाज़ क्या हैं, उनकी क्या क्या कॉम्पिटेंसीज़ होती है और एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं. Introduction to the key learning areas and competencies. The key learning areas outline contains competencies or goals which have been outlined for children at the pre-primary stages of education. These 7 areas of learning provide a foundation for later learning and achievement. It is important to remember that children progress at different rates, that individual achievement will vary, and that ECCE teachers must appreciate and recognize the language and culture of the children. की लर्निंग एरियाज़ 7 है, ठीक है. हर की लर्निंग एरियाज़ की कॉम्पिटेंसीज़ है, कुछ कॉम्पिटेंसीज़ और गोल्स हैं जो हमें उस टारगेट को अचीव करना है कि बच्चे के अंदर वो स्किल्स डेवलप्ड होंगी. कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ ऐसा हम बच्चों को करवाएंगे कि बच्चों के अंदर वो जो कॉम्पिटेंसीज़ है वो डेवलप्ड होंगी. ओके, ये जो है वो प्री प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में प्रोवाइड की जाती की लर्निंग एरिया होती है. और 7 की लर्निंग एरियाज़ है जिसमें हम बच्चे की बुनियाद बनाते हैं, फाउंडेशन. कुछ लर्निंग होती है बच्चों की जिसके ज़रिए बच्चों की स्किल्स डेवलप्ड होती हैं. ECCE टीचर को ये रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट होता है. कुछ बच्चे बहुत जल्दी आउटकम को अचीव करते हैं और जो बहुत जल्दी अचीव करते हैं, टीचर्स शुड प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग. और जो स्लो लर्नर होते हैं तो उनके लिए वो मोर अपॉर्चुनिटीज़ है उनको लर्निंग के लिए, ताकि उनको रीइंफोर्समेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दें, रिवीजन की अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि वो भी अचीव करें टारगेट्स अपने. Children whose achievement exceed the expected outcomes should be provided with opportunities which extend their knowledge and skills. There may be others who will require continuous support to achieve all or some of outcomes at entering grade 1. Care must be taken to ensure that they get the opportunities of revision and reinforcement. Children with special educational needs may also need varied kinds of support throughout schooling. This curriculum for the early years has been divided into the following key learning areas. Each key learning area has been assigned between 3 to 10 competencies of learning goals. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 की लर्निंग एरिया होते हैं. हर की लर्निंग एरिया के 3 to 10 कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, गोल्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं. वो किस तरीके से आप कौन सी एक्टिविटीज़ करवा के अचीव कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. कॉम्पिटेंसीज़ बताऊंगी कि वो हम बच्चे के ऊपर क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं ऐसी जिससे बच्चा वो कॉम्पिटेंसीज़ अचीव कर सके. सबसे पहले जो की लर्निंग एरिया है वो है इमोशनल, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट. These outcomes focus on children learning how to work, play, cooperate with others, and function in groups beyond the family. They cover important aspects of personal, social, moral, and spiritual development and of personal values agreed upon by the adults in the community, including the parents. ये जो की लर्निंग एरिया है इमोशनल, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इस पर हम ये फोकस करते हैं कि बच्चा जो है ना वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप करे और बच्चा जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे कि उसकी क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है. तो इस तरीके से हम एक्टिविटी प्लान करते हैं बच्चों के लिए कि वो बच्चा जब एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो ये जो स्किल्स है वो डेवलप्ड कर सकेगा. उनको इंटरेक्शन के हम अपॉर्चुनिटी दें और इसके अलावा उनको अवेयरनेस हो सोशल स्किल्स की, हाउ टू प्ले, कैसे प्ले करना है, हाउ टू कोऑपरेट विद अदर्स, हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जब हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो बच्चों के अंदर ये स्किल्स डेवलप्ड होंगी. तो ये पहला की जो की लर्निंग एरिया है वो इमोशनल, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा जो है वो अप्रिशिएट
करना सीखता है, दूसरों को पहचानना सीखता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, इमोशनल चीज़ें अंडरस्टैंड करता है वो। तो ये जो की लर्निंग एरिया है, इसमें हमें बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप्ड हो, personal and social development. Okay, now next is language and literacy. These outcomes cover important aspect of language development and provide the foundation for literacy. At the start, the language used in the program for all 7 areas of development could be in mother tongue based on local culture, and it can be then gradually and progressively be further developed to acquire competence in English. Children should be helped gradually to acquire competence in Urdu, making use where appropriate for developing understanding and skills in languages. The outcomes focus on children's developing competence in talking and listening and becoming readers and writers. It is important to note that the other areas of learning make a vital contribution to the successful development of communication and literacy. ये की लर्निंग एरिया जो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी, इस पे जो हम बच्चे पे फोकस करते हैं वो ये है कि बच्चा जो है ना इंगेज हो कन्वर्सेशन में। इनको बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि बच्चा जो है इंगेज हो कन्वर्सेशन करने में दूसरों के साथ और कॉन्फिडेंटली टॉक करे, वो किसी टॉपिक पे वो कॉन्फिडेंटली बात कर सके। तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाएंगे जिससे बच्चे के अंदर ये स्किल्स डेवलप हो कि वो कॉन्फिडेंटली किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी मैटर के बारे में वो बात कर सके, वो किसी ऑब्जेक्ट को वो डिस्क्राइब कर सकें। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी चाहिए बच्चों के लिए जिससे बच्चों के अंदर ये कॉम्पिटेंसीज डेवलप्ड हो। कि जैसे कि इंजॉइंग लिसनिंग टू स्टोरीज़, तो वो खुद से एक स्टोरीज़ बनाएं। जब वो सुनेगा स्टोरी, पोएम्स वगैरह, तो वो खुद से एक इसके अंदर ये ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू ऐसी कॉम्पिटेंसीज डेवलप्ड होंगी कि वो खुद से अपनी स्टोरीज़ बनाएं और वो अच्छे से हैंडल कर सके बुक्स को और इन्जॉय करें उस बुक्स की रीडिंग को और अंडरस्टैंड करें कि हाउ टू फॉलो द बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. Children will read new alphabets and recognize first and last sounds of the words. Children will use the pictures, symbols, and familiar letters and words to communicate meaning, showing awareness of some purpose of writing. So our next is the basic mathematic concept. These outcomes cover important aspects of understanding in mathematics and provide the foundation for numeracy. They focus on achievement and application through practical activities and on using and understanding mathematical languages. ये जो की लर्निंग एरिया है, इसमें बच्चा जो है, चिल्ड्रन विल डेमॉन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज द कलर, साइज, वेट एंड टेक्सचर्स एंड मैच sequence and classify objects based on one or two attributes. They will also engage in pattern seeking and pattern making using different attributes of objects. इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी बच्चों के लिए जिससे बच्चा अपने अंदर डेवलप करेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटिटी डेवलप्ड होगी बच्चे के अंदर, काउंटिंग फ्रॉम 0 to 9 एंड ऑफ सिंपल नंबर ऑफ ऑपरेशंस. तो चिल्ड्रन विल रिकॉग्नाइज बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू ईच अदर. तो ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगे जिससे बच्चा अपने अंदर ये स्किल्स को डेवलप कर सकेगा कि वो उसको अंडरस्टैंडिंग होगी मेजरमेंट की कि कैसे होगा मेजरमेंट, उसको अंडरस्टैंडिंग होगी हैंडलिंग डाटा और जिसका कलर, साइज, वेट, तो इस सब की अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगी बच्चे के अंदर. द नेक्स्ट इज द फिजिकल डेवलपमेंट. These outcomes focus on children's development, physical, control, mobility, and awareness of space and manipulation skills in indoor and outdoor environment. The children will demonstrate balance and coordination to learn and practice motor skills. ये जो की लर्निंग एरिया है, इसमें हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं कि बच्चा जो है अपनी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करेगा और अपनी मोटर स्किल्स डेवलप्ड होगी बच्चे की. तो हमें, और बच्चा जो है ना कंट्रोल करना सीखता है, तो हमें बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ हम बच्चों के लिए प्लान करते हैं कि बच्चा जो है फिज़िकली अपने आप को डेवलप्ड कर सके.
Next is the world around us. These outcomes focus on development of children's knowledge and understanding of the environment, other people, and features of the natural and human world. They provide a foundation for historical, geographical, scientific, and technological learning. ये जो की लर्निंग एरिया है द वर्ल्ड अराउंड अस, इसमें हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि बच्चा जो है अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि फैमिलीज़ के बारे में, अपने नॉलेज सराउंडिंग्स, अपने आसपास, अपनी फैमिलीज़ की उसको अंडरस्टैंडिंग होगी, फैमिली की इम्पोर्टेंस की। और ऐसी एक्टिविटी हम प्रोवाइड करेंगे जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होगी आसपास के लोगों की, आसपास की जगहों की। तो चिल्ड्रन विल रिकॉग्नाइज द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर इन्वायरमेंट एंड एक्सप्लोर द बेसिक फीचर्स एंड हैबिटेट. Children will observe the weather and develop an understanding of the seasons and their significance to people. And then the children will develop a caring attitude towards the environment, and children will develop an understanding of their rights and responsibilities in order to participate in society. So our next key learning area is the health, hygiene, and safety. These outcomes focus on the developing understanding of personal care, environmental safety, and security in children. These include establishing positive attitudes towards a healthy and active way of life. ये जो की लर्निंग एरिया है, इस पे जो है जो कॉम्पिटेंसीज डेवलप्ड होगी, हम जो फोकस करते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों कराते हैं कि बच्चे के अंदर क्या डेवलप्ड हो, कि डेवलप अ सेंस ऑफ बैलेंस and increase hand-eye coordination and the ability to handle tools and material effectively. Children will develop an understanding of the importance of safe and hygienic practices. So our next key learning area is creative art. These outcomes focus on the development of children's imagination and their ability to communicate and to express ideas, feelings, and observation and experiences in creative ways. They include encouraging children to think about new and innovative ideas which can be expressed through varied media. So इस की लर्निंग एरिया में ऐसी क्या कॉम्पिटेंसीज डेवलप्ड होगी बच्चे के अंदर, और ऐसी क्या एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें कि बच्चे के अंदर जो स्किल्स डेवलप जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि बच्चा एक्सप्रेस करे, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके ख़ुद को थ्रू ड्राइंग एंड कलरिंग. चिल्ड्रन विल वर्क विद अ वेराइटी ऑफ लो कॉस्ट एंड वेस्ट मटीरियल टू क्रिएट क्राफ्ट प्रोजेक्ट ऑफ देयर चॉइस. चिल्ड्रन विल experiment with a variety of materials to represent their observations and imaginations in the form of cutouts and models. Children will learn the skills of collage work and printing. Children will observe, practice, and explore various techniques of folding, cutting. And children will listen to identify and appreciate the variety of sound pattern. And children will participate with increasing confidence in a variety of dramatic play activities to express themselves. Now I will tell you about the learning outcomes, expected learning outcomes. Children learn at their own individual pace according to their interest and learning style. At the young age of 4 to 5, children should not be forced to learn beyond their capacity because this will impact their learning and cognitive development. बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर बच्चा अपने हिसाब से सीख रहा होता है. तो हम बच्चों को फोर्स नहीं कर रहे होते, बच्चा अपने इन्वायरमेंट से लर्न कर रहा होता है. बच्चा जो है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, उनकी लर्निंग हो रही होती है, स्किल्स डेवलप हो रही होती है, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं. बच्चे का इंटरेस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू एक्टिविटीज़. The ECCE curriculum charts out learning outcomes that young children are expected to attain. However, given the diverse learning style and pace, many children may not achieve all the outcomes in one year of a pre-primary grade. Therefore, the outcomes for the subject pre-primary grade are termed expected, and the educators and supervisors should not be overly concerned about children completing activities or meeting each and every outcome. It is a process, not the production of the learning, that is more important at this stage. ये ECE करिकुलम जो है वो बच्चों के लिए है, लेकिन इस पर एक्सपेक्टेड का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है
कि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा उसको कैच कर ले और वो सीख ले, ऐसा नहीं है। वो एक्सपेक्टेड का वर्ड है कि अगर कुछ बच्चे अचीव कर लेते हैं तो ओके, नहीं करते तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इनको ये पता होना चाहिए, एजुकेटर्स और सुपरवाइजर्स को पता होना चाहिए, और उनको बर्डनाइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि नहीं आपको ये अचीव करना ही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, बट आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बनाएं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके ऐसे दें कि बच्चा जो है ना खुद से एक लर्निंग कर रहा होता है अपने इन्वायरमेंट में। हम बर्डनाइज नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को। ये एक प्रोसेस है, प्रोडक्शन नहीं है। लर्निंग एक प्रोसेस है जो चलता ही रहता है लर्निंग का। तो लर्निंग बच्चा किसी भी तरह सीख रहा होता है। बच्चा अगर इन्वायरमेंट में आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दें तो बच्चे की लर्निंग हो रही होती है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।